कई टू लगा बार सकते हैं। दो ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं, तो उसमें सेकंड ऑब्जेक्ट के पहले आपको टू लगाना पड़ता है। वो मैंने अभी एग्जांपल दी ही नहीं है आपको, वो मैं फर्दर प्रैक्टिस में दूंगा। पहला आप इनमें ट्रेंड हो। यू, अभी तो बहुत इजी वाले दिए मैंने। यू ब्रॉट ए गिफ्ट फॉर मी, इसका बनेगा गिफ्ट। अब ब्रॉट कौन सी फॉर्म है? ओके, सेकंड है। was brought for me by you. यू कोई दिक्कत आ रही है किसी को तो बताएं। सालिम, तो कोई दिक्कत है? नो सर। आते ही बोल देना। मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, ऑनलाइन में और बैठा हूँ। ऑफलाइन में पता नहीं चलता, ऑनलाइन में तो क्या काग लगेगा। गलती आते ही बोल देना, जहां भी तुम्हारे को दिक्कत आ रही हो। हाँ सर, ये समझ में नहीं आ रहा। आई डोंट राइट एनी मैसेज टू यू, क्या होगा इसका ऑब्जेक्ट? एनी मैसेज। डू ड जाने पर क्या करते हैं? इजेमार थर्ड। इजेमार क्या लगेगा यहाँ? इज नॉट। हर पैसिव Return. में केवल थर्ड फॉर्म आएगी। अ मैसेज, एनी मैसेज इज नॉट रिटर्न टू यू, खत्म। बाय अच्छा, बाय यू Sir. क्यों लिख दिया है? बाय यू। चलो, इसमें क्या आएगा? वी आर टीचिंग इंग्लिश इन द सेम स्कूल। सर ये तीसरे में इंग्लिश सर अभी बाय मी आएगा ना सर? बाय में आएगा ना सर, ऊपर वाले में। हाँ, वो लगाओ तो लगा दो, कोई वैल्यू नहीं होती वैसे भाई लगाने की। और सर आपने मेरा नंबर काटा था। वो मैं इसलिए काट देता हूँ ताकि तुम लोग मिस्टेक नहीं करो, अदरवाइज इसके लिए बाकायदा है ना, एग्जामिनर कहता है ब्रैकेट में क्या कहेगा? पुट द एजेंट। पुट द एजेंट बोल रहा है, चलो बाई करो। कई बार होता है जरा नोबडी समबडी ले दिया, उसने लिख दिया पुट द एजेंट। अब आपने सोचा है एजेंट कहाँ रखें, वो एजेंट सब्जेक्ट के लिए कहता है, लेकिन आमतौर पे आता नहीं है तुम्हारे। ये पहले 12th में जब सीबीए एक्टिव वैक्टिव चलते थे तब आते थे इस प्रकार के, तुम्हारे पे आता भी नहीं इतना हाई क्लास का, इजी इजी आते हैं। इंग्लिश क्या बनेगा? इंग्लिश इज बीइंग taught taught in in the same school by us. by अस us। लाइन ही चेंज हो गई, ये तो लंबा बन गया थोड़ा। ठीक है ना? इसका बताओ। सीमा डिडंट हियर मी, क्या बनेगा? आई आई He was आई वाज नॉट was not heard by Sima. heard by Seema. कर दिया ना वही कबाड़ा जो समझाया था। Heard by Sima. हड बोलना Heard. मतलब हियर्ड ही बोलोगे। जब मना कर रखा है मैंने पहले से कि नहीं बोलना होता वो तो करोगे। बेटा एक बात ध्यान रखो, जिस चीज में मैंने तुम्हें टोक लगा दी है वो गलती 90% 99% बच्चे करते हैं। ये अनुभव की बातें। कोई ये नहीं सोचे सर तो ऐसे ही बोल गए, वो गलतियां होती है और अभी तुमने प्रैक्टिकली देख लिया। आई वॉज नॉट हर्ड बाय By Sima. Seema. Sima. सीमा। अगला बोलिए। छठा, आई एम वाटरिंग द The प्लांट। plants are being watered by सर वर लिख दिया आपने, वर लिख मारा दिया। है, राइट। आर बीइंग watered by me. सृष्टि तुम क्यों नहीं बोल रही? तो मेरे नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है अभी। काहे की? बाबा टच, नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बाबा टच जा रहा है। तुम्हें सुनाई तो दे रही मेरी आवाज? हाँ। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके। शी वाज ड्राइविंग हर बाइक वेरी फास्ट, क्या बनेगा? हर बाइक हर बाइक Are by वाज बीइंग driven very ड्राइवन वेरी ड्राइवर ड्राइवन बोला है मैंने, so मैंने भी यही बोला ड्राइवन वेरी फास्ट ड्रिवन बोला था ना। by बाय
जीवन बोला था। हाँ इसने अगला क्या बनेगा इसका? यू कैन This नॉट डू दिस फॉर मी। this can be not done for me by क्या क्या क्या? दिस can. कैन नॉट बी डन, तुमने कैन बी नॉट बोला है। ध्यान कैन रखो, नॉट बी डन नॉट हमेशा बाय हेल्पिंग यू। वर्ब के तुरंत बाद आता है। बोलिए थर्ड ना। नंबर पे। और एक बात और ध्यान रखें, विशेष सब बच्चे बाय जो मैं कह रहा हूं, एक विशेष बात का ध्यान रखें सब। आपका बी हो चाहे बीन हो चाहे बीइंग हो, बी बीन बीइंग के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव में। बी बीन हाँ बीइंग सर। के बी और मेन वर्ब के बीच में भूल के भी कभी नोट मत लगाना। नोट जब भी आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, चाहे वो इजेमार हो, चाहे वॉज वर हो, चाहे हैज हैड हो। नोट हमेशा इनके तुरंत बाद आता है। और क्या बोलते हैं, और बी बीन बीन के तुरंत बाद चिपकते हुए केवल और केवल मेन वर्ब आएगी, केवल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दिमाग के अंदर सेट कर लो अपने पूरी तरह। तो दिस क्या, और मॉडल कैन नॉट ही होएगा, जैसे इज नॉट होता है। आप कभी इज बीइंग नॉट नहीं कर सकते, वैसे कैन नॉट ही होएगा। कैन बी नॉट गलत हो जाएगा, क्योंकि मॉडल भी यस हेल्पिंग सर। वर्ब होते हैं। दिस कैन यस नॉट सर। बी डन। डन डन Done for me बाय फॉर मी Bye. बाय you. खत्म। अगला क्या आएगा? Her parents है? ought to be है? her parents. हाँ अरे चल गया। नाइन्थ चल रहा है भाई। हाँ योर नेम, Your तो रह name गया। should योर be नेम written शुड बी शुड बी रिटन be हियर written Written. here by रिटन me. हियर बाय मी। Here by me. हियर बाय मी। ध्यान से करो यार, ऐसे मत करो, देख के चलो। ये सब कंप्यूटराइज चल रहा है, इसमें लाइन एक्यूरेट आती है बिल्कुल। सर चलो बताओ। नुकदार रहता हूँ. हर हर पेरेंट, पेरेंट्स जल्दी बोलो। Ought to be ought obeyed be by her. obeyed ought to by be, her। ought to आपका मॉडल होता है चाहिए, Yes, sir, इसका चाहिए. मतलब हर पेरेंट ought to be obeyed by obeyed by by her। her. खत्म। और her नेक्स्ट देखिए Her. भाई, हरी तो लगाया है। He must not translate it into English। बताओ ऑब्जेक्ट क्या है? तालीम बताएगा इट इनटू। क्या आएगा तालीम ऑब्जेक्ट सर इंग्लिश। है? इसमें वर्ब क्या है? ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट के तुरंत बाद क्या आ रहा है? इन इनटू। इट इनटू। अबे क्या जुड़वा पैदा हुआ था क्या? इट के साथ इंटू भी जोड़ रहा है। खाली इट बोलने में शर्म आ रही है क्या? इट अपने आप में एक अलग वर्ड है ना, यस सर। तो इंटू को भी जुड़वा बना था उसका भाई। डबल बिकॉज ऑफ. खाली इट बोले ना, इंटू का प्रीपोजिशन है, उसे क्यों जोड़ रहा है? इट से बनेगा। बोल जल्दी इसका आंसर। इट इट मस्ट हाँ बोल जल्दी। मस्ट Not. नॉट मॉडल के साथ क्या लगता है? बी लगा दिया। ट्रांसलेटेड। हाँ वेरी गुड। ट्रांसलेटेड। Related. बोल बोल आगे बोल, पूरा कंप्लीट कर। ट्रांसलेटेड इनटू हाँ इंग्लिश जल्दी जल्दी by क्विक। by him। वेरी गुड। अगला भी बोल, अगले तीन तू ही बोलेगा। फटाफट फटाफट, बिना अरे देरी रोल। किए जल्दी बोल। दे लाइक तीसरा में इसका अस्का क्या हो जाएगा? सर इसका अस्का हो जाएगा बी। अभी लाइक कौन सी फॉर्म है? जल्दी फटाफट क्विक। लाइक हो जाएगा सर। अरे हेल्पिंग वर्ब के बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव नहीं बनता। लाइक कौन सी फॉर्म है? लाइक फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के साथ पता रूल क्या है? फटाफट 5 में थे। सर फर्स्ट फॉर्म का इज एम आर। हाँ तो बोल, वी के साथ क्या लगाऊं? आर। जल्दी बोल फटाफट। वी आर आर वी आर आर लाइक्ड हाँ बोल liked. दे बोल फिर। बाय हाँ बाय Them. के देखा वो देन ना। यस सर। नहीं लगेगा,
क्योंकि दे से पता नहीं लग रहा लड़का लड़की का, वे हमें पसंद कर रहे हैं, पता लग रहा है कि वे कौन है, वो लड़के हैं या नो लड़की है, सर, तो इसको बाई आपने करके पहले नहीं बोल लिख सकते, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ऐसे किसी भी वर्ड को बाई करके नहीं लिखते जिससे उसके लड़के लड़की का पता न चले। या तो ऐसे याद कर लो एक लाइन में आंसर, जो मैं नियम बता रहा हूँ एक लाइन में याद कर लो, और या फिर ऐसे याद करो, दे, somebody, someone, nobody, no one, anybody, anyone और पीपुल, इन्हें कभी बाई करके नहीं लिखते। या तो अलग अलग याद करो, और या फिर एक लाइन का नियम याद कर लो, जिससे भी उसके लड़का लड़की का पता न चले उसे बाई करके नहीं लिखा जाएगा। अब जो अच्छा लग रहा है वो याद कर लो फटाफट। somebody has given me a book, आई बता। कैसे बनाएंगे इसको सलीम? आई से वेरी गुड, इसमें मी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ध्यान दें अगर मेन वर्ब के तुरंत बाद प्रोनाउन आ रहा है, ये मी प्रोनाउन है, तो उसके बाद नाउन आएगा 100% और वो भी ऑब्जेक्ट होगा। अब आपकी इसमें चॉइस टू है, लगा देंगे अब आपकी चॉइस है, आप मी से बनाओ या अ बुक से बनाओ, कैसे जाते सर, हो? टू लगा देंगे ना। हाँ, ए बुक अगर आप अ बुक से बनाओगे तो मी के पहले टू लगेगा, टू लग लेकिन जाएगा। हाँ, आप चक्कर में मत पड़ो, गलती होती है इतने बच्चों से। तुम तो जो मैं तो पहला कर ऑब्जेक्ट आ रहा है उसी से बनाओ, लफड़ाई मत पालो सेकंड का। जब बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद सेकंड की ओर आना, अभी मत आओ, क्योंकि ज्यादा बुद्धिमत्ता हानिकारक होती है। यस, आई से बनाएं। रेडी सालिम? आई हाँ आगे आई वर है, हेज आ रहा है उसमें, इसका क्या होता है? जल्दी, हैज बीन आई, हैव बीन वेरी गुड, बोलते जा, आई हैव आई बीन, हैव बीन से somebody लिखेंगे नहीं लिखेंगे? आई हैव बीन गिवन, हाँ यस सर, आई बोले हैव बीन गिवन, उसके बाद लिखेंगे आई हैव बीन गिवन, होगा। बचा क्या देख लेना, यस सर, लास्ट का बुक। सर। तो सर बाबू बोलने के लिए रखी है ना, सर नोट कहाँ लगेगा फिर? कहाँ है सर आपके somebody इधर वाले में नोट नोट भाई लगता साहब? 13 वाले में नोट कहाँ है जो नोट लगाऊं? हाँ, नहीं लगता। नोट तो वहां लगेगा जहाँ नो या नोट आ रहा है। No one, no one. हाँ, 14 का बता जल्दी समवन सालिम। समबडी में लगेगा। सर 14 का nobody did it, हाँ बता तो जल्दी। nobody did it, तीन हो तो गए। जल्दी बोलो, इट, अरे 3 हो गए नहीं। हाँ, इट, इसमें मेन वर्ब क्या है? इसमें मेन वर्ब डिड, हाँ, तो डिड कौन सी फॉर्म है? डिड टू सेकंड, हाँ, वेरी गुड, इट वाज डन, डन, लेकिन नोबडी आ रहा है, इट वाज यस सर, नॉट डन, नॉट खत्म। डन। तो तुम नोट somebody क्यों में नहीं लगाया लगेगा इसमें क्या? है? समबडी में नहीं लगेगा क्या? समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी में नोट नहीं लगेगा। नोट केवल नोबडी नोवन वाले में। नोबडी वाले में लगेगा, केवल नोवन नोबडी वाले में। अगला, बस ठीक है। जहाँ नो आ रहा है वही नेगेटिव। यार एक बार बता, जब एक्टिव अफर्मेटिव में दे रहा है तो अपन कौन होते हैं पैसिव नेगेटिव बनाने वाले? एक्टिव से पैसिव का मतलब होता है वही ले, उसी को दूसरी भाषा में लिखना है आपको, और कुछ भी नहीं करना। हाँ बोलो अगला। नो वन, षष्ठी मैं बताएगी। बोलूंगा नो वन है दिस कॉपी षष्ठी। लाइक मी, अ, जल्दी षष्ठी। नेटवर्क खराब है। हेमंत तुम बताओ, दिस कॉपी This copy इज नॉट, बोलो जल्दी। not हाँ, had हैड, like me. हो गया खत्म। सही है। आपका ये हैज या मेन वर्ब है, ठीक है? हैड, हाँ। हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, हैड सेकंड है और हैड ही थर्ड है मेन वर्ब की। अगला अगला ये it ध्यान रखना जो मैंने बताया, एनीवन कैन डू इट फॉर हिमसेल्फ। हेमंत अगला फटाफट। cannot be done for himself. अबे तू नोट कहाँ से पैदा कर दे रहा है यहाँ? Anyone है ना? इट कैन बी तो डन। एनीवन में नोट आता है क्या? कितनी बार वाले बोलूं? में। नो वन नोबडी आने पर लगाना है। Okay sir. अरे जहाँ एन दिख रहा है वहां एन लगाओ ना, इतनी सी कॉमन चीज नहीं आ रही क्या? हाँ, It can इट कैन be
be done डन। for himself. अरे सिंपल सा मेरा एक हल्की सी बात ध्यान रखो भाई लोगों, अगर एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव में है तो पैसिव भी अफर्मेटिव में बनेगा, और अगर एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो पैसिव भी नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव बनेगा। सिंपल सी बात है। चलो अगला अगला, हेमंत जल्दी any फटाफट। mistake, क्या any आएगा? mistake, हाँ, any mistake एनी has मिस्टेक, not एनी has मिस्टेक has हैज not been नॉट बीन made by you. मेड बाय यू। सालिम मेक की थर्ड फॉर्म याद रखना, मेक्ड मत कर देना, मेक्ड मत कर देना। हाँ, Made, देखो made, जो- made, making, to make. हाँ नहीं वो तीन याद रख लो है, चौथी पांचवी तो बच्चा भी बता देगा। आई डोंट पुट दीज एप्पल्स ऑन द टेबल। हेमंत फटाफट। These apples are not put on the table by me. दीज एप्पल्स Are not आर नॉट put पुट on the table by me. ऑन द टेबल बाय मी। करेक्ट। By तनिष अलर्ट। हाँ, यस फटाफट। our books have not been sold in the market by us. क्या क्या? आर बुक्स Our books have not been sold in the market by us. हैव नॉट बीन Sold सोल्ड in the market by us. in the market by us। करेक्ट। एक सेकंड रुक जाओ, इसको मैं थोड़ा सेट कर दूं। यस अगला। Money was had by her. वेरी गुड, सबके समझ में आ रहा है? यहाँ हेड सेकंड फॉर्म है मेन वर्ब सही की। है। मनी वाज money was हेड बाय। made by her. करेक्ट। अगला बोलिए जल्दी फटाफट, It स्पीड। was done. गुड। भाई somebody क्यों नहीं लगाया? क्योंकि सिर्फ इसमें लड़का लड़की का पता नहीं चल रहा। अबे ये मत बोल, ये मेरा देशी नियम है, इसे बोला नहीं जाता है किसी के सामने। यूं बोल, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, लैंग्वेज की भाषा में बोला कर। ये तो मेरा देशी तरीका है सिखाने का बच्चों को। वैसे बोलता तो मैं यूं, जिसे छुआ चोरी का पता नहीं चले उसे बाई करके लिखो ही मत, समझे? लेकिन तुम मत बोला करो ये नियम, तुम तो स्टूडेंट वाली भाषा में बात करो। हाँ, ही वाज गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चन, फटाफट। Some questions were being gone to ask गलत by her. गलत, पहली बार आ रहा है ये बात। सुन लो इधर, इसमें मेन वर्ब क्या है जल्दी बताओ। Some questions. मेन वर्ब मेन Going. going है, going. गोइंग है। Main क्यों verb going है। आस्क नहीं है क्या? सर है ना? Ask नहीं। तो आस्क को वर्ब मानेंगे या गोइंग को मानेंगे? Going to. Going. अच्छा तेबा बता, ऑब्जेक्ट की पहचान क्या बताई थी मैंने? ing के बाद Main वाला। verb के बाद जो भी मेन वर्ब के बाद आए। तो आपने ऑब्जेक्ट किसको माना है इसमें? object some questions. Ask main verb है। To ask. नहीं, जब सम Ask main क्वेश्चंस verb है। को आप ऑब्जेक्ट मान रहे हो तो नेचुरल है To थर्ड ask, फॉर्म वाली to मेन ask. वर्ब आस्क होएगी। गोइंग को क्यों मान रहे हो? ऐसे पता लगाया करो। वो जो मेरा नियम है, ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद होता है, वो यहाँ भी काम देता है। और सुन लो इधर, ये जो आपका पांचवा नियम था, ये टू लिख रखा है ना, हाँ। इसकी जगह मैं ये लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ही नहीं आए। फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म आने पर टू बी थर्ड होएगा, ठीक है? ये याद कर लो आप तो। आ गया? हाँ तो क्या आएगा जल्दी बोलो। Some question सम और- क्वेश्चंस were being asked. पर, अरे गोइंग टू, तुम तो रट लो। हाँ, गोइंग टू Yes, रट sir. लो, रट जो मैं कह रहा हूँ। गोइंग टू आने पर गोइंग टू बी थर्ड करना है, खत्म बात। गोइंग टू आने पर गोइंग टू बी थर्ड, हैज टू आने पर हैज टू बी थर्ड, हैड टू आने पर हैड टू बी थर्ड, विल हैव टू आने पर विल हैव टू बी थर्ड। रट लो। हालांकि तुम्हारे Okay, sir. हैज टू हैव टू नहीं आएगा बोर्ड में, तुम्हारे गोइंग टू आ सकता है। लेकिन अब इसमें Some वाद आ रहा question. था क्योंकि ही के साथ वाद आता है, लेकिन सम क्वेश्चन आपका प्लूरल है। ये गलत हो गया तनिष तुम्हारा। हालांकि फर्स्ट टाइम नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था कर बैठोगे।
going to be, some questions are going to be asked asked by him. भाई अब तो गलती नहीं होएगी गोइंग टू वाले में। No, sir. No, sir. Yes, sir. अब तो क्या क्या होनी, अब तो होनी भी नहीं चाहिए। अगला बोलो सनी। Your book have to be bought soon by you. कौन सा बता रहे हो? मैं 23rd कह रहा हूँ। 23rd चाहिए। His book was not asked in the class by me. His book Was Was- not asked. was Not. was जब आपके क्वेश्चन में नेवर आ रहा है तो आप नोट लगाने वाले कौन महान आत्मा है? जब वो आपसे नोट Thanks. बोल ही नहीं रहा तो आप नोट कैसे लगा रहे हो? मतलब अपना दिमाग ज्यादा, 2 रोटी ज्यादा खाता है। हाँ। इस बुक वाज नहीं मत खाया कर फिर। इस बुक वाज नेवर asked for in the class। भाया 2 रोटी कम खाओ, जितनी डाइट है उतनी लें। ये तो पॉजिटिव हेल्थ वाले पार्ट को याद रखें। सिग्नल गायब हो जाएंगे। हाँ, सिम्टम गायब हो जाएंगे। अगला Your book have to be bought soon by you. योर बुक है या बुक्स है? बुक ही है यहाँ तो। हैं? बुक्स है इसमें बुक्स। भाई साहब क्वेश्चन स्क्रीन में आ रहा है तुम्हारे। योर मैं तो बुक्स कॉपी में देख रहा हूँ ना। क्या आएगा? योर बुक्स Have हैव to be bought soon by वेरी you. गुड। हालांकि ये बता दूं हैव टू हैज टू वाले नहीं आते तुम्हारे बोर्ड में, पहले ही कह दिया है, लेकिन मैं तो कराऊंगा। आ गया तो वहां कोई ना माफी है। सून बाय यू। मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट हर चीज में तैयार रहता है हमेशा, कुछ भी आ जाए तभी तो कह रहा हूँ। हाँ, राहुल शुड सेल हिज मोबाइल, फटाफट। His mobile should be sold by Rahul. हिज मोबाइल शुड बी Sold by Rahul. सोल्ड By Rahul. बाय राहुल। दैट्स ऑल, फिनिश, द एंड। But ओके yes, sir. ओके, बाय बाय। कोई दिक्कत हो तो बता दो अब। ना सर।